साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास खबरें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आपकी मनोवृत्ति हमें पता चलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह का 55वां दिन है और 55वें दिन भी हमारे साथी पूरे देश भर में बेईमान सरकार के खिलाफ, ठगों के खिलाफ संघर्षरत हैं, जमे हुए हैं सत्याग्रह शिविरों में और शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हमारे साथियों ने कहीं कहीं तो ऐसे वीर जवान हैं साथियों, ऐसी वीरांगनाएं हैं कि वो अकेले ही शासन प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं और किसी भी प्रताड़ना से, उपेक्षा से, अपमान से, भय से भयभीत नहीं है। निर्भय होकर के संघर्ष जारी है पूरे देश भर में साथियों। और क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, हर जगह हमारे तप जपधारी वीर वीरांगनाओं ने कोहराम मचा रखा है, हल्ला बोल आंदोलन कर रखा है और सरकार को चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि या तो वो भुगतान कर दे या सत्ता त्याग दे। ये नारा पूरी बुलंदी के साथ दिन रात पूरे देश भर में गूंज रहा है। सरकार को समझ लेना चाहिए साथियों कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है जो 2-3 राज्यों तक सिमटा हुआ था कि पंजाब के कुछ किसान, हरियाणा के कुछ, उत्तर प्रदेश के कुछ, उत्तराखंड के लड़ रहे हों काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के। उन्हें तुम लॉलीपॉप दे दोगे या उनको बहका लोगे काले कानून वापस लेकर के, और पर्दे के पीछे से वही काम करते रहोगे जिसका विरोध देश के किसान कर रहे थे, और उन्हें एमएसपी पर गारंटी का कानून आप नहीं दोगे। ये ठगी पीड़ितों का आंदोलन है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, किसी 1, 2, 3, 4 राज्यों से जुड़ा हुआ नहीं है। देश के जितने भी राज्य हैं, राज्य ही नहीं हर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में कोई न कोई ठगी पीड़ित है। मैंने बताया था परसों के वीडियो संदेश में अपने में साथियों, शायद बहुत कम लोगों ने उसको सुना है, उसको सुन लेना कि देश में वो प्रत्येक व्यक्ति ठगी का शिकार बन चुका है जो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है। चूँकि मोबाइल फ़ोन की सिम, आपका नंबर आपको ये कहकर दिया गया था, बेचा गया था कि ये आजीवन है, और आपकी ज़िंदगी मात्र 28 या 15 दिन में समेट दी है मोबाइल कंपनियों ने इस बेईमान सरकार के संरक्षण में। कि यदि आपने 28 दिन बाद या 15 दिन बाद रिचार्ज नहीं कराया, 2 दिन बाद भी रिचार्ज नहीं कराया, आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो आपका वो लाइफ टाइम सिम बंद कर दिया जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति ठगा जा चुका है। कोई भी घर देश में ऐसा नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हो। 42 करोड़ तो हमारे साथी हैं जिनको लेकर के हमने ये आंदोलन आरंभ किया, जो पोंजी स्कीम्स का योजनाबद्ध ठगी का शिकार बने। लाखों ऐसे हैं, रोजाना सैकड़ों लोगों को चीट किया जा रहा है साथियों, साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर ठगी। तो अब आप समझ सकते हो कि देश में कोई घर ऐसा नहीं है जो ठगी का शिकार ना बना हो। और जब सब ठगी का शिकार बन गए हैं तो फिर इन 3% लोगों की सामर्थ्य क्या है जो आपका मुकाबला कर सकें साथियों। निकल पड़ो घरों से, तूफान ले आओ पूरे देश भर में, हिला दो शासन सत्ता को, दिखा दो इन्हें अपनी ताकत साथियों के। अगर देश के साथ छल करोगे, देश की जनता के साथ ठगी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, तो ये देश नपुंसक और कायरों का नहीं है। हमारी बहुत गौरवशाली परंपरा रही है,
हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला देंगे, धूल धूसरित कर देंगे, या तो न्याय करो। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से, कि साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई आप जीतोगे। देश में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी। आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको मिलेगा। जितने भी निर्दोष साथियों को प्रताड़ना का शिकार बनाया गया है, उन सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिलेगा। और साथ साथ भारत माता को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी मिलेगी। ये ईश्वरीय वचन है, इनको कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता साथियों, इसलिए आगे बढ़ो। 15 नवंबर शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती। मां चंबल की पावन गोद, जहां कहते हैं कमजोर से कमजोर व्यक्ति उस गोद में जाके चला जाए, उस धरती को चूम ले, उस पानी में स्नान कर ले, तो वो बागी हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है सिस्टम से लड़ने की, मठाधीशों से लड़ने की, जालिमों से लड़ने की। उसी पावन पवित्र चंबल नदी की गोद को हमने चुना है उस काम के लिए कि चंबल में स्नान करेंगे। 15 नवंबर को देश के तमाम ठगी पीड़ित वहां इकट्ठे होंगे, महापंचायत करेंगे, महासंसद का आयोजन होगा, और वहीं से लाखों की भीड़ के साथ क्रमबद्ध होकर, अनुशासित होकर, अहिंसक बनकर पदयात्रा करेंगे। कहां के लिए? उस संसद के लिए जो दिल्ली में बनाई गई है, जिसमें गिद्ध घुसे बैठे हैं, बेईमान बैठे हैं, ठग बैठे हैं, जेब कतरे बैठे हैं, बलात्कारी बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, सफेद कपड़ों में, जिन्हें धौलपोश भी कहा जा सकता है, जो अपने ही द्वारा बनाए गए कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे, कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों का भुगतान नहीं कर रहे कानून बनाने के बाद भी। उन तमाम ठगों की, बेईमानों की, जेब कतरों की साथियों, जो संसद में बैठे हैं, धुलाई करनी है पावन नदियों के पवित्र जल से, और उस संसद की भी, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसकी भी धुलाई करनी है, चूंकि उसको भी इन गिद्धों ने अपवित्र कर दिया है। उसको पवित्र करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वहां जो भी जाए वो उस कुर्सी पर बैठकर न्याय करे, न्याय के लिए लड़े, न्याय के लिए आवाज उठाए, मौन ना हो जाए ठग, बेईमान और अपराधियों के साथ। ये काम भारत को करना होगा साथियों। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसमें रुचि नहीं दिखाई, इसमें भागीदारी नहीं की, तो ठग और बेईमान हमारे समूची न्याय प्रणाली को, सत्य को, कानून को निगल जाएंगे। आपका धन निगल जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य निगल जाएंगे। भारत फिर एक बार गुलामों से भी, गुलामी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा साथियों। चूँकि वर्तमान शासकों के हृदय में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है, लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो केवल और केवल ठग, बेईमान और अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, आपको ठगवाने का काम कर रहे हैं। दिन रात ठगी की खबरें आज भी आ रही हैं और ठग बेलगाम होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। और ये उत्तरदायित्व अब देश के ऊपर आ गया है, देश के उन ठगी पीड़ितों के ऊपर आ गया है कि वो ठगों के खिलाफ, ठगी की घटनाओं के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ लड़ें, आवाज उठाएं पुरजोर तरीके से, और इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को जमींदोज कर दें, मिट्टी में मिला दें। तो साथियों, मैं आह्वान करता हूं पूरे देश का कि तमाम साथी 15 नवंबर को सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश का मुरैना, राजस्थान का धौलपुर, दोनों के बीच में माँ चंबल नदी बहती है, वीर नदी भी माना जाता है उसको। वहीं
नेशनल हाईवे है, जीटी रोड जिसको कह देते हैं, मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी पर ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है चंबल नदी का, और उसी के किनारे कुछ छोटे से मंदिर हैं, घाट है चंबल नदी का। उसी घाट पर साथियों हम सब स्नान करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और वहीं से पद यात्रा 15 नवंबर को शुरू करेंगे। और 10 दिन लगभग साथियों दिल्ली तक पैदल पहुंचने में उस पद यात्रा को लग जाएंगे। 25 नवंबर को संभवतः हमारी पद यात्रा दिल्ली पहुंच जाएगी और हम संसद की सांसदों की धुलाई का अभियान आरंभ करेंगे और हिंदुस्तान को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाते हुए आप सबका भुगतान कराएंगे। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे। इस पर विश्वास करना साथियों। हमें देवदूत, ईश्वर का अवतार मानना या न मानना, लेकिन ठग और बेईमानों पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए हमारे वचनों पर भरोसा अवश्य करना और हमारे इस आंदोलन में सहयोग करना, क्योंकि हमारी लड़ाई देश बचाने की भी है, जनता के अधिकारों के रक्षण की भी है और उन लोगों को न्याय दिलाने की भी है जो दशकों से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते लाखों लोग अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, लेकिन इस बेरहम शासन ने, प्रशासन ने उनकी न्यायपूर्ण मांग को अनसुनी कर दिया है, उनको अपमानित किया है, उपेक्षित किया है, जिस कारण से करोड़ों लोग जीवन के आनंदों से वंचित हो गए हैं। साथियों इस पीड़ा को भूल मत जाना। इस पीड़ा को लेकर घर घर निकलो, हर घर में जाओ, पर्चे छपवा लो, झोली फैला दो सबके सामने कि हमें आपका सहयोग चाहिए, इसलिए चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम तो ठगी के शिकार नहीं हुए हैं, तो उन्हें बताना कि मोबाइल तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपकी लाइफ केवल 28 दिन रह गई है, 3 दिन रह गई है, 15 दिन रह गई है? जब आप ये तथ्य उन्हें बताओगे तो सबकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाकई पूरा हिंदुस्तान ठगा जा चुका है और सरकार ऐसी ठगी पर मौन है, ठगों को संरक्षण प्रदान कर रही है। तो हर व्यक्ति साथियों जिसके मन में भी अंश मात्र भी देशभक्ति शेष होगी, वो आपको सहयोग करेगा, और नहीं भी हो देशभक्ति शेष तो आप उसके अंदर सोई हुई देशभक्ति को जगा सकते हो। इन तमाम बातों को कहकर तो जगाना साथियों, जाना घर घर, जो भी दें, 1 रुपया ना दें, अन्न का कोई दाना ना दें, कोई और चीज ना दें, तो कम से कम दुत्कार अवश्य देंगे। उस दुत्कार को ही लेकर के आना, ताकि आपको अनुभव हो सके जीवन की वास्तविकता का, और उस अनुभव के बल से आप ठग बेईमानों के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकें, इन्हें जीत सकें साथियों। क्योंकि जीत तो निश्चित है। आगे बढ़ो, केवल निकलो घरों से, शर्म संकोच लाज को छोड़ करके, क्योंकि राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन है और इस बड़े आंदोलन को संभालने के लिए इसमें कोई घुसपैठ ना कर जाए, कोई असामाजिक तत्व, कोई सरकार का दलाल, कोई ठगों का दलाल घुसपैठ ना कर जाए, उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। चूंकि ध्यान रखना, मैंने तो बहुत देखा है ऐसा कि जब सरकार किसी सत्याग्रह आंदोलन के समक्ष कमजोर पड़ जाती है, किसी सत्याग्रही आंदोलन को कानून के बल से दबा नहीं पाती, झुका नहीं पाती, तो उसके पास एक और गैंग होता है। जैसे पुलिसकर्मी होते हैं ना, पुलिसकर्मी, सैनिक कर्मी, और क्या बोलते हैं उसको, आयकर कर्मी, और दुनिया भर के सरकारी विभागों में कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास एक अलग से भी गैंग होता है, गिरोह होता है, जिसे हिंसा कर्मियों का गैंग बोलते हैं। तो वो हिंसा कर्मियों का इस्तेमाल सरकार उन्हीं समयों पर करती है जब कोई सत्याग्रह आंदोलन उसकी सत्ता के लिए चुनौती बन जाता है। और ये हिंसा कर्मी जो होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, चूंकि इनकी हम जल्दी से पहचान भी नहीं कर पाते। उनमें से बहुत सारे तो हमारे ही अपने बीच के होते हैं। हालांकि हमने
सबकी मनस्थिति को चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के कुछ गुलाम ऐसे अवश्य होंगे जो आपकी सत्यता को, आपके आंदोलन की पवित्रता को, आपकी राष्ट्रभक्ति को नहीं समझेंगे। वो गद्दारों के साथ मिल जाएंगे और गद्दारों के बहकावे में आकर या उनके उकसावे में आकर या उनसे पैसा वगैरह लेकर के आपके आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेंगे। उनको सफल नहीं होने देना है और उनको विफल करने के लिए आपके पास तमाम संसाधन होने चाहिए साथियों। तो उन संसाधनों को जुटाने के लिए आपको शर्म संकोच त्यागनी पड़ेगी, जनता से सहयोग लेना पड़ेगा, जनता की मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, उन्हें ये भरोसा दिलाना पड़ेगा, उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि साथियों देश ठग और बेईमानों का गुलाम बन चुका है। उनके खूनी पंजों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश की आर्थिक आज़ादी के लिए इस पवित्र आंदोलन में आपकी सहभागिता ज़रूरी है। सहभागी बनो और जब आप ये कर लोगे तो प्रत्येक व्यक्ति आपके इस आंदोलन में सहभागी बन जाएगा साथियों। तो इस काम को करो, चूंकि आज ये प्रयोग हाथरस में हमारे कुछ साथियों ने किया है। एजेंट और निवेशक, सांप और नेवले की जैसी लड़ाई दोनों में 20 साल से चल रही थी साथियों। एजेंट और निवेशकों की आपस में कोई पंचायत नहीं होती थी, लेकिन हमारे हाथरस के जिला अध्यक्ष ठाकुर सूरजपाल सिंह राघव और उनके साथियों ने एक निवेशक और एजेंटों के बीच पंचायत की और उस पंचायत में वो निवेशकों को ये समझाने में सफल रहे कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि एजेंट और निवेशक को मिलकर के इस बेईमान सिस्टम के ठगों के खिलाफ लड़ना है। चूंकि सरकार ने, शासन ने, संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, तो अब निवेशक को एजेंट से नहीं लड़ना चाहिए, अपने भुगतान के लिए उसे सरकार से लड़ना चाहिए, सरकार से मांगना चाहिए, उसका भुगतान हो जाएगा। ये छोटी सी बात साथियों प्रत्येक निवेशक की समझ में आ जाएगी जब आप भयमुक्त होकर समझाओगे, पंचायत करोगे, उनके घरों में जाकर बैठोगे तो। और यदि आपने ये कर लिया जो राघव साहब ने हाथरस से मुहिम शुरू की है, इसको पूरे देश में फैला दिया, तो 3 दिन का काम है साथियों। 3 दिन में करोड़ों निवेशक और एजेंट साथी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन वो खड़े हो गए, एक पल का काम है, दिल्ली पैदल मार्च करके आपको आना नहीं पड़ेगा, मैं दावा करता हूँ। 3 से 5 लाख की भीड़ जुटानी है साथियों 15 नवंबर को चंबल नदी पर। और जैसे ही आप वहाँ से शंखनाद करोगे दिल्ली चलने का, कपड़े खराब हो जाएंगे सत्ताधारियों के और वहीं आकर के आपसे वार्ता करेंगे, आपकी न्यायपूर्ण मांग को पूरी करेंगे और भविष्य के लिए शपथ लेंगे कि फिर वो ठग और बेईमानों को बचाने का दुस्साहस, दुष्कर्म, छल नहीं करेंगे। ये हो जाएगा साथियों। इसको आगे बढ़ाइए तमाम साथी, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल रहा है हाथरस में। जो भी साथी हमारे 55 दिन से इस आंदोलन में लगे हुए हैं दिन रात, उन सबको मैं नमन करता हूं। और एक वीर रस की कविता है साथियों, हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा उसको कहा जाता है। उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नहीं, उसको सुनाने से पहले मैं अपने उन महान दानवीर साथियों का धन्यवाद, आभार व्यक्त कर दूं साथियों, जिन्होंने हमें धन से सहयोग किया है, लगातार कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम उन देशभक्तों को, महादानियों को। ये सुदेश कुमार मालवीय जी हैं भोपाल से, उन्होंने हमें लगभग 273 रुपये भेजे, 273 या 76 रुपये भेजे हैं उन्होंने, जिसमें से कुछ पैसे उन्होंने एक बुक मंगाई है बर्ड्स एक्ट की और कुछ सहयोग राशि है साथियों। शोहन प्रसाद जी हैं, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। प्रकाश चंद्रा जी ने 100 रुपये भेजे हैं। नितेश कुमार जी हैं कुशीनगर से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। मुख्तार जी हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। और मनराज साहब हैं, उन्होंने 15 रुपये भेजे हैं। मनराज जी ने 20 रुपये और भेजे हैं। प्रहलाद कुमार जी हैं, उन्होंने 2000 रुपये भेजे हैं। रविंद्र कुमार जी ने 200 रुपये भेजे हैं। प्रेमलता जी ने 100 रुपये भेजे हैं। चंद्रभान सिंह जी ने 51 रुपये भेजे हैं। प्रेम रानी पाल ने 10 रुपये भेजे हैं। किशन कुमार जी ने 11 रुपये भेजे हैं। और राकेश कुमार शर्मा जी ने 200 रुपये भेजे हैं। नरेंद्र भाई मोजगार साहब हैं, गुजरात से, हमारे बाइक बोट के पीड़ित हैं, उन्होंने 1001 रुपया भेजा है। राधे श्याम जी हैं, 1 रुपया भेजा है। प्रेमचंद्रा जी हैं,
प्यारेलाल जी के, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। हेमंत मली पाटिल साहब हैं कर्नाटका से, उन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं। सचिन कुमार जी हैं, उन्होंने 300 रुपये भेजे हैं। रामस्वरूप पाल साहब हैं मध्य प्रदेश से, 15 रुपये भेजे हैं। वंदना जी ने 10 रुपये भेजे हैं। महेंद्र सिंह जी ने 151 रुपये भेजे हैं। नारायण बैरवा साहब हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। मुरारी लाल शर्मा साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। गिरजा प्रसाद अहिरवार साहब ने 200 रुपये भेजे हैं। मिस्टर पीताम्बर सिंह ने 1 रुपया भेजा है। पंधारी पटेल साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। महेश चंद जी ने 500 रुपये भेजे हैं। ईश्वर चंद वैभव साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। बलराम कश्यप जी ने 200 रुपये भेजे हैं। विश्वकर्मा पूनम जी ने 101 रुपया भेजा है। चेतराम कोमरा साहब ने 1 रुपया भेजा है। महावीर जी ने 11 रुपये भेजे हैं। विजेंद्र ओराम साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। पप्पू रावत जी ने 21 रुपये भेजे हैं। सुभाष चंद्रा जी ने 11 रुपये भेजे हैं। कुंदन गुप्ता जी ने 100 रुपये भेजे हैं। गोपाल राम जी ने 200 रुपये भेजे हैं। विजेंद्र सिंह जी हमारे बाइक बोट के हैं, फौजी साहब, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। उम्मेद सिंह जी ने 101 रुपये भेजा है। फूल सिंह अहिरवार साहब ने 1 रुपया भेजा है। अशोक यादव साहब ने 40 रुपये भेजे हैं। अश्विनी कुमार जी ने 21 रुपये भेजे हैं। किशोरी लाल जी ने 100 रुपये भेजे हैं। राजेंद्र गजानन साहब हैं, उन्होंने 2000 रुपये भेजे हैं। शमशेर सिंह जी ने 100 रुपये भेजे हैं। रघुराज जी ने आगरा से 500 रुपये भेजे हैं। जय सिंह जी ने 1 रुपया भेजा है। प्रकाश चंद जी ने 50 रुपये भेजे हैं। और बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ित साथी हैं हमारे अरुणेश धर दुबे साहब, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। इसके अलावा कृष्ण गोपाल जी हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। गुलाब सिंह जी हैं, लाखन सिंह जी के, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी हैं, 11 रुपये भेजे हैं। सागर लोधी साहब हैं, उन्होंने 14 रुपये भेजे हैं। राजेंद्र कुमार साहू साहब ने 101 रुपये भेजे हैं। कुछ और साथियों ने भी भेजे होंगे या इनमें से भी कई ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम मैंने कल या परसों बता दिया होगा। तो मैं उन तमाम साथियों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि देश का प्रत्येक ठगी पीड़ित एजेंट साथी और देशभक्त साथी हमारे इस आंदोलन को सफलता प्रदान करने में अपना अपना अंशदान सहयोग अवश्य करेगा, तन से, मन से या धन से, जैसे भी हो सके। जो साथी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूपीआई वगैरह का या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, वो हमारे जो साथी तहसीलों पर, ज़िलों पर सत्याग्रह शिविर लगा के बैठे हैं, उनकी सीधे जा करके अपने वहाँ सहायता कर सकते हैं। और जो साथी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे मेरे नंबर 9560479048 पर अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। भेजें, चूँकि साथी हो अब ज़रूरत है। अब तो हमने झोली फैला ली है, चूँकि देश की मुक्ति का सवाल है और देश की मुक्ति कोई अपने परिश्रम से या अपने संसाधनों से नहीं करवा सकता। आज़ादी की लड़ाई, जब राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें भी देश की जनता ने, यहाँ तक कि जो लोग भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया था। उनसे भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भीख मांगी थी और देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी साथियों। तो आप सबके लिए मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आर्थिक रूप से भी इस आंदोलन को सफल बनाने में करें। और जब अब इतना आपने करना शुरू कर दिया है, तो मैं वही वीर रस की कविता सुना देना चाहता हूँ। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसको सुन लें। हमारे बुंदेलखंड में बहुत चलता है ये, वैसे हमारे मेरठ में भी इसके एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, मटरूलाल साहब, जिन्होंने आला खंड लिखा है साथियों। वो कहते हैं कि किसकी माने जना सूरमा, किसकी छाती काले बाल, ठगी पीड़ितों का पैसा खा जाए, ऐसो को माई को लाल। करो समर्पण ठग बेईमानो, करो समर्पण ठग बेईमानो, भारत माता रही ललकार, चले आ रहे तप जपधारी, बट्स एक्ट को बना हथियार। चले आ रहे तप जपधारी, बट्स एक्ट को बना हथियार, करो समर्पण ठग बेईमानो, भारत माता रही ललकार। किसका सीना 56 इंच का, किसके सिर मंडराया काल, और कौन जगत में ऐसा दानव जो ले सत्याग्रह की चोट संभाल।
रोंद रोंद दिल्ली तक मारे, भगन काऊ को देंगे नाए, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, नहीं तो फांसी दें लटकाए। तो इस संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने साहस का, वीरता का परिचय देते हुए शासन को, प्रशासन को, बेईमानों को, ठगों को निरंतर ललकारते रहेंगे, चुनौती देते रहेंगे, ताकि आप अपने वतन को आज़ादी दिला सकें, अपने अधिकारों का रक्षण कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।